बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। श्री कन्या की जय। क्षमा सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय गुरु प्रणाम। करे विकट कपाट स्मरण जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे पाटो सकल कलेश। चरणों में गौरव निज करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। श्यामायुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। श्रीकांतनाथ प्यारे की जय। बोले श्रीकांतनाथ प्यारे की जय। सुंदर सबसे है तेरा दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम, बना रहे यूं हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हमसे प्रीतम, बना रहे यूं हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे, प्यार के तार न टूटे। तुमसे नेह लगा कर पाए हम सुख सारे, तुमसे तुम मिल गए पिया जी, जागी आत्म हमारी, तुम मिल गए पिया जी, जागी आत्म हमारी। कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा, बिना स्वार्थ का प्यार, तेरा दरबार न टूटे, प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे, प्यार के तार न टूटे। तुम हो मेहर के सागर, लाए अर्थ खजाना, तुम हो मेहर के सागर, लाए अर्थ खजाना। तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना, तुमने सिखाया जीना, सच की राह पे चलना। बिन तुम्हारे सपने में भी, बिन तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार, तेरा दरबार न टूटे, प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे, प्यार के तार न टूटे। तेरे श्री चरणों में बहती प्रेम की धारा, तेरे श्री चरणों में बहती
प्रेम की धारा, बैठी है सब मिलकर ये मूल मिलावा हमारा, बैठे हैं सब मिलकर ये मूल मिलावा हमारा, यहाँ झुका कर सर को अपने, यहाँ झुका कर सर को ने पाया धनी का प्यार, तेरा दरबार न टूटे, प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार टूटे, प्यार के तार न टूटे, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम, बना रहे यूं हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न टूटे, प्यार के तार न टूटे, तेरा दरबार न टूटे, प्यार के तार न टूटे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री जुगलदास जी महाराज। चलिए सुनो शाह जी, संगीत कर दीजिए अपनी तरफ से। शाह जी महाराज जी का ध्यान करते हुए श्रोता को नहीं लेकर चलिए जहाँ का जुगलदास जी महाराज जी वर्णन कर रहे हैं। तो हमारे वनों की यात्रा हुई है, कैसे हम तीसरी भूमि से उठकर श्री जमुना जी के पाल पर आ गए, और बीच में कितनी लीलाएं हुई हैं पशु पक्षियों की, है ना, सुखपालों की, पुतलियों की। तो उन सब का शोभा को देखते हुए हम कहाँ गए हैं, श्री जमुना जी पर। तो अब चलेगा यमुना वन शोभा। कोटान कोट सूर्य समान झलकार, ऐसी श्री यमुना जी की एक हीरे की दो पाल, है ना। तो अपने ध्यान को जमुना जी पर रखना है कि जो महाराज जी ने वर्णन किया है कि जमुना जी की दोनों पाल हैं, और पाल कैसी है, वो हीरे की। क्यों? क्योंकि कल भी जिमी बताई है, तो परमधाम की पूरी जिमी कैसी बताई है, हीरे की। लेकिन उस हीरे के अंदर भी अनंत रंगों का प्रकाश निकलता है। तब दोनों पालों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि 100 पाले हजारों कोसी चौड़ी। तो ये जो चौड़ाई बताई है 1000 कोस की, यानी इसके अंदर हमारी जलरोस भी आती है, जमुना जी की पाल भी आती है, और फिर इधर की साइड में आते हैं तो वन रोस आती है, और बड़ो वन की कतार आती है जहाँ पर वो आता है। तो यहाँ मिलाकर ये 250 की दूरी, 500 मंदिर की दूरी पर है हमारी ये। तो यहाँ का वर्णन पूरे चारों को मिलाकर हमारी 1000 मंदिर बनती है। इसलिए कह रही है 100 पाले हजारों कोस चौड़ी, तीन दोनों पालों पर मानिंद बिजलियों के नगन जड़ित नगमयी वृक्ष। अब इन पालों की शोभा को देखिए, अपने आप को वहां महसूस कीजिए कि दोनों जमुना जी की दोनों पाल हैं। जो पाल ऊंची उठी है, यानी जो सबसे ऊपर, तो वो कितनी है, हमारे 250 मंदिर की चौड़ी जी। तो अब इस 250 मंदिर की चौड़ी पाल कैसी है, हीरे की। लेकिन इस हीरे के अंदर भी हीरे की भांति कठोर नहीं, कोमल है। और एक हीरा यही नहीं कि उसके अंदर सफेद ही रंग है, उसके अंदर अनंत रंगों की आभान, अनंत रंगों का प्रकाश, है ना। दोनों इसलिए कह रहे हैं तीन पालों पर मानिंद बिजलियों, जैसे कि बिजलियों के अंदर से प्रकाश निकलता है, ऐसे ही इसके अंदर जो नग जड़े हुए हैं उनके अंदर से प्रकाश निकल रहा है। तो अब ये जो प्रकाश निकल रहा है किसका रूप धारण कर रहा है, सुंदर वृक्ष। तो अब महसूस करिए, कल भी वर्णन आया था कि पेड़ किसी ने वहां लगाए नहीं है, वे खुद ही उस जिम्मी का ही वो प्रकाश है, जो अनंत रूपों में पेड़ों के, पौधों के, है ना, वनस्पतियों के, या फिर पहाड़, माहौल, मंदिर, सब के रूप में जल है, सब क्या है, उस जिम्मी का ही प्रकाश है। कहीं बाहर से बनाया घड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि जो जिम्मी है परमधाम की, ये मेरे धाम की हृदय रूपी जिम्मी। तो जितने अनंत सागर, अनंत गुण धामधनी के हृदय में है, तो उस हृदय का ही तो विस्तार ये जिम्मी है। तो ये जो वृक्ष हैं ये भी नगों के निकले हुए, और नगों के हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कठोर है, कोमल से अति कोमल है।
अंदर रस भरा हुआ है तो रसीले हैं, अनंत तरह की इंद्र के अंदर रस हैं तो इन रसों के अंदर खुशबू। ये चेतन है। इसलिए कह रही है वो कि दोनों पालों पर मानंद बिजलियों के नगन जड़ित नगमयी वृक्ष। एक तो नगों का खुद ही वृक्ष है, एक उनके ऊपर और अनंत तरह के नग जड़े। जैसे मूल मिलावे के अंदर आता है कि है तो एक का ही, एक ही धातु का, लेकिन उसके अंदर सब नग जड़े हुए जी। जैसे यहाँ पर गए कि मान लीजिए अगर सोना है तो सोने के अंदर अनंत रंग जड़े, धातु तो एक ही हुई। तो इसी तरह से एक एक नग के ऊपर अनंत रंगों की आभा निकल। तो इनको एहसास कीजिए कि जमुना जी की पाल पर हमारे जो वृक्ष हैं इनको बहुत बारीकी से निरीक्षण कीजिए। तो ये वृक्ष कैसे, मानो ऐसा लग रहा है कि नूर ने ही कोई सुंदर पेड़ की आकृति धारण कर ली, और चेतन भी है, खुशबूदार भी है। जैसा चाहे वैसी वे आकृति ले लेते, चाहे तो वे नीचे झुक जाए जमीन पर और चाहे तो वे कितने ऊंचे हो जाए। तो ये चेतन वृक्ष, इसलिए कह रहे हैं कि नगन जड़ित नगमयी वृक्ष। एक वृक्ष के अंदर भी कितना नूर, कितना प्रकाश है। तो इसीलिए तो वहां पर कोई अंधेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हर चीज में रोशनी, हर चीज में प्रकाश है, तो अंधेरे का मतलब क्या है? सुंदर 5 हारे बीच पाल के शोभा। तो जो हमारी जमुना जी की पाल आती है, जो 250 मंदिर की चूड़ी है ऊपर हीरे की, उसके ऊपर कह रही है 5 वृक्षों की हारे आती। तो कैसे? जब हम उत्तर से जमुना जी की पाल पर चलते, अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ देखते हैं, जो हमारे 250 मंदिर की चूड़ी है, तो उसके ऊपर 5 वृक्षों की हार आई। दाएं बाएं 25-25 मंदिर की छोड़कर, और फिर बीच में जो 4 कतारें वृक्षों की आई है वो 50-50 मंदिर की दूरी पर आई। तो 5 हारों के बीच में 4 हारें बनती हैं, तो 4-5 50-50 मंदिर की दूरी पर होती है, तो 200 हुए। और 25-25 की मंदिर की जगह परिक्रमा के लिए आने जाने के लिए छोड़ी। तो इस तरह से 5 वृक्ष हैं, और फिर ऐसी 11 कतारें आती हैं, तो इनके अंदर चौक बन जाती है, सुंदर चौक बनती है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि सुंदर 5 हारे बीच पाल के शोभायमान। पाल के बीच में, किनार पर नहीं बताया, किनार पर 25-25 मंदिर की जगह छोड़ी है ताकि हम उसमें आ जा सके। और फिर बीच में 5 कतारों की हार है, वो 50-50 मंदिर की दूरी पर आती है। तो 5 वृक्षों के बीच में 4 संधे पड़ेंगे, तो 4 संधे यानी जब एक 50 मंदिर की है तो 4 में कितने बैठेंगे? 200। और फिर 25-25 दाएं बाएं के हुए बराबर साइड के, तो ये 250 मंदिर की हमारी रोज समझ आती है। और 11 खंभों के ऐसे कतार। तो हमारे यहाँ पर 55 वृक्ष पाल पर आते हैं एक वन के साथ। 55 वृक्ष आते हैं। और अगर हम इनके बीच में चौक देखते हैं, इनके बीच में छोटे छोटे वृक्ष आए, ये तो सीधे 5 घूम के गए, फिर छोटे छोटे वृक्ष आते हैं, तो इनके अंदर जो छोटे छोटे वृक्ष बनते हैं तो 40 चौक बनते हैं, क्योंकि एक कतार में 4 हैं तो 4 की 10 आएगी, तो 40 चौक इसके अंदर मौजूद। कहाँ का वर्णन किया जा रहा? एक वन के सामने जो हमारी जमुना जी की रोज, उसका वर्णन अंदर रोज में, हाँ ऊपर रोज की। तो इसलिए कह रहे हैं सुंदर 5 हारे बीच पाल के शोभायमान है। तामे एक हार जो किनार की है, ताकि आधी डालियां बीच जल जमुना जी के झलूब रही। अब जो किनार का जो वृक्ष है उसकी आधी डाली तो जमुना जी का जल है तो उसके ऊपर झूल रही है, यानी इतनी लंबी लंबी शाखाएं हैं कि जमुना जी का भी अतिहाई हिस्सा इन्होंने कवर। जो पहले भी वर्णन आया कि जब जापान घाट पर हमारी लीला हुई थी तो वहां पर कैसे एक ऐसा लग रहा था कि मानो नीचे भी दूसरा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है, उसके अंदर भी नए वृक्ष बिल्कुल हुबहू ऐसे ही, नीचे का नूर ऊपर, ऊपर का नूर नीचे। तो ऐसे कह रहे हैं कि इन्होंने सुंदर 5 हारे बीच पाल के शोभायमान है, तामे एक हार जो किनार की है, ताकि आधी डालियां बीच जल जमुना जी के झलूब रही। एक घाट के किनारे की जो हार है 100-250 वृक्षों की रही। अब देखिए क्या करें, एक घाट के किनार की,
अब क्या कह रही है कि एक घाट के किनार की जो हार है, अब घाट के किनार की जो हार है किस पे ले आओ दृष्टि, वनों पर। तो वनों पर क्या कह रहे हैं, 100-250 वृक्षों की। अब 250 वृक्ष कैसे बनते हैं, जो हमारे 7 वन हैं, तो उन्हें 7 वन कितने हमारे 500 मंदिर के छोड़े। हाँ जी, 500। और रंग महल से लेकर और हमारी जमुना जी तक 2000 मंदिर की। तो चौड़ाई को नाप कर बता रहे, तो यहाँ पर हमारे वृक्षों की जो आते हैं, तो वृक्ष 2-2 मंदिर की दूरी पर। तो 500 में से 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष लेंगे तो 250 आते। तो वहां का वर्णन करें कि पाल के किनारे खड़े होकर देखिए कि उससे लगते हुए एक घाट के किनारे की जो हार आई है, जो वृक्षों की हार हमें दिखाई दे रही वनों के अंदर, तो मैं क्या कह रहे हैं, 250 वृक्ष, 250 मंदिर, 250 वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। 250 ही किसके, केलवन के आएंगे, 250 ही हमारे नीमोई के आएंगे, 250 ही हमारे इसी तरह से उसके अनार के, अमृत के, जामुन के, नारंगी के, ये सब चलते है ना। इन विध से 7 घाटन के किनार किनार के जो वृक्ष हैं, सो दोनों पालों के 17.5 से दूनी 35 से दरखत भय। तो इस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि दोनों घाटों के जो किनार पर हैं, तो जितने इधर हैं फिर इतने ही इधर आ जाएंगे, यानी डबल हो जाए। तो जैसे इधर है ऐसे अक्षरधाम की तरफ भी ऐसी शोभा है। सो ये दरखत कैसे हैं, अब इनकी शोभा का वर्णन करें कि ये दरखत यानी ये वृक्ष कैसे हैं कि दोरी बंद बराबर है, बिल्कुल कतार में पंक्तिबद्ध, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, वृक्ष बिल्कुल कतार। क्यों, क्योंकि यहाँ की बात ही नहीं है कि वृक्ष उठा तो कहीं को टेढ़ा होगा, कहीं को मेढ़ा होगा, कहीं किसी शाखा इतनी लंबी होगी कि वो चेतन है, वे अपना विस्तार अपने आप करते। तो वृक्ष भी चेतन है, तो वो भी तो धामधनी के हृदय का प्रकटीकरण है। तो जैसे रूहें हैं, पुतलियां हैं, पशु पक्षी हैं, अपने आप को सुंदर शोभा से सुसज्जित करते हैं, है ना। तो इसी तरह से जब वृक्ष चेतन है, तो वे भी तो अपने आप को ऐसे सुंदर सुसज्जित करेंगे ताकि देखने में सुंदर, है ना। कोई जैसे तुम माला, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं तो उन्हें क्या करेंगे, सीधा करेंगे, और बिखरे हुए हैं तो कैसे लगेंगे, भद्दे लगेंगे। तो इसी तरह से जो ये वृक्ष है, ये चेतन है, तो ये भी अपने टहनियों को, अपने पत्तियों को इस तरह से सिस्टमेटिक मैटर में रख रहे हैं ताकि देखने में बड़े ही सुंदर। यहाँ तो वृक्षों की कटिंग करके उनको रूप दिया जाता है, लेकिन परमधाम के जो हमारे वृक्ष हैं वो चेतन है, वो स्वतः ही अनंत आकृतियां, अनंत रूप धारण कर, जैसी भी आकृति चाहिए वो ऐसी आकृति धारण कर लेती है। अब इन वृक्षों की सुंदरता को देखो, ये वृक्ष जैसे आए थे कि हमारे जो बंदर है या मोर है, तो वे क्या करते हैं, दूसरे पक्षियों की भी भाषा बोलते, पशु और पक्षियों, है ना। बंदर है, बंदर कैसे नाटक करने के लिए वो दूसरों का भी रूप धारण करते। हाँ जी। तो अब ये वृक्ष है, ये भी तो चेतन है, क्या ये स्टैचू थोड़े बिल्कुल खड़े हैं जगह। तो ये भी हमें आनंदित करने के लिए अपने अनंत रूप धारण कर सकते। ये वृक्ष ही खुद कभी अपने आप को शेर के रूप में धारण कर लेंगे, बना देंगे, कभी ये हाथी के रूप में अपने आप को सुशोभित कर लेंगे, कभी ये सुंदर हम सेविकाओं के, हम परमात्माओं का रूप धारण कर लेंगे, सुंदर रूप ले लेकर ऐसे हाथ निकाल कर, ऐसे सिर बनाकर, है ना। तो सारे रंग बिरंगे अपने आप को सुसज्जित करेंगे। क्यों, क्योंकि ये वृक्ष चेतन, ये जैसा चाहेंगे वैसा रूप धारण कर लेते। तो इन वृक्षों की शोभा को देखिए, कोई यहाँ के वृक्ष नहीं। जैसे हम रूहों की इच्छा होती है कि मैं अपने वृक्षों को, क्या मैं यहाँ पर इस, मान लीजिए अगर पाल पे हमारा वृक्ष खड़ा है, तो मैं इसको तो अपने मानिक पहाड़ के रूप में देखना चाहती हूँ, जैसा मेरा मानिक पहाड़ है, तो वो वृक्ष वैसी ही शोभा धारण कर लेगा पल मात्र। क्यों, क्योंकि जो चेतना के अंदर विचार आया वो ही विचार उसके अंदर, और जैसा उस वृक्ष के अंदर आया वैसा उसका रूप सुशोभित। अगर मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तो जो अनार का वृक्ष है, मैं तो अपने अनार के वृक्ष को घोड़े के रूप में बनाऊं, अपने वृक्ष को घोड़ा, तो वो खुद ही ऐसा सुंदर रूप धारण कर लेगा जैसा कि घोड़ा। क्यों, क्योंकि चेतन। यहाँ तो वृक्षों की कटिंग कर करके अनंत आकृतियां दी जाती हैं, लेकिन ये नकल आ कहाँ से रही, क्यों सुंदर। अगर ऊपर नीचे हो तो भद्दा लगता है, लेकिन अगर उसी वृक्ष की कटिंग कर दी जाए, मनचाही आकृति दे दी जाए, तो कैसे चित्त को खींचते।
जहाँ जितना नीचा होना चाहिए वो इतना नीचा है, जो ऊपर ऊपर है तो ऊपर होना चाहिए। अगर उनमें मेहराव में कोई आकृति देनी है कि कैसे हमें हाथ मिलाए, कैसे हम पैर मिलाए, कैसे हमारा सिर सीधा रहे, तो वो जैसा चाहते हैं वैसा रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि ये वृक्ष चेतन और उनके अंदर से नूर तो स्वतः ही निकल रहा है। वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार तो इनका खुद ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि वृक्षों की पत्तियां ही तो इनके वस्त्र हैं, उन पत्तियों पर जड़े हुए नग्न ही तो इनके आभूषण हैं। जी 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 जी। तो ये कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, अगर इनकी आकृतियों को देखते हैं तो देखते ही रूह रह जाते हैं। हाँ जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन विद सातों, अच्छा, सो ए दरखत कैसे हैं कि दोरी बंद बराबर है। अब श्री जमुना जी पर इनको लेकर जाना तो बिल्कुल पंक्ति व्रत की जितना निकलना है जमुना जी पर तो इतना ही निकलना है। अगर 25 मंदिर की दूरी पर हमारा वृक्ष है तो 25 पर ही आएगा, दूसरा ये नहीं कि एक इधर एक उधर हो जाए। जी 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 जी। दोरी बंद बराबर है, कोई वृक्ष एक बाल बराबर, देखो कितना छोटा बता कि बाल की आकार कितना हो बाल। कि कोई एक बाल बराबर घट बढ़, ऊंचा नीचा, यानी कोई आगे कोई पीछे हो गया, आगे पीछे नहीं, न तो घटबढ़ है कि कोई वृक्ष बड़ा है तो उसके जो लेवल में आएगा तो वो बड़ा ही आएगा, इतना ही आएगा। अगर 100 हाथ का है तो 100 ही हाथ का आएगा। जैसे हमारे रंग महल के चारों तरफ आते हैं कि जो पहली हार आई है तो वो 122 हाथ की ऊंचाई पर है, तो सारे वृक्ष में बाग लगते हुए 122 हाथ की ऊंचाई पर है। और उससे हाँ पीछे के अगर 100 के आएंगे तो सारे 100 के ही आएंगे, कोई 101 जी। नहीं होगा। अगर 56 हाथ का तना है तो 56 हाथ का ही सबका होगा, कोई ज्यादा कम या ज्यादा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि कोई एक बाल बराबर घट बढ़, यानी किसी के अंदर ज्यादा पत्ती आ गई, कोई ज्यादा लंबा हो गया, कोई ज्यादा छोटा हो गया, ऐसा नहीं, सब बराबर है और कोई ऊंचा नीचा है। अब जो मान लीजिए अगर एक भूम के हैं, जैसे हमारे उसमें चलते हैं केल वन के अंदर, तो केल वन के अंदर केले के वन कितने आए हमारे, दो भूम के आए, और जो हमारे आए हैं उसके अंदर बड़ो वन के तो वे 5 भूम के आए। तो जो 2 भूम के हैं वे सारों का लेवल 2 भूम ही रहेगा, जो 5 के हैं तो 5 का ही रहेगा। तो इसलिए कह रहे कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे। मूल, पेड़, दाल, फल, फूल, पात। अब एक पेड़ की शोभा को देखे कि उसके मूल यानी उसकी जड़ को देखे कि जो पाल के अंदर मौजूद है, मूल। अब उस मूल में से क्या निकलता है, तना निकलता है। तो उसका पेड़ भी, उसकी डाल भी, उसमें से तने में से दालें निकलेंगी, उस पे फल फूल पत्ती सब बिल्कुल दूरी बंद है। तो यहाँ से विचार करके देखिए कि फिर कितनी सुंदर शोभा लगती है कि अगर तना इतना है तो इतना ही है, जहां से पत्तियां निकलनी शुरू हुई, शाखाएं निकलनी शुरू हुई, तो वहीं से सबकी शाखाएं निकलती चली। अगर उससे ऊपर पत्ती टहनी निकली है तो दोनों टहनियों ना मेहराबे बना ली, जैसे कि हाथ में हाथ डालकर खड़े हो, ये नहीं कि एक का ऊपर एक का नीचे, बिल्कुल जब पत्तियों से पत्ती, टहनियों से टहनी, फूल से फूल, जहाँ पर फल हैं तो फल के भी गुच्छे के गुच्छे। अगर एक वृक्ष पर जहाँ पर अगर दो टहनियों के ऊपर वो गुच्छा लटका हुआ है, चाहे केला का ले चाहे अनार का ले, तो वे वहीं के वहीं बिल्कुल दोरी बंद क्रमबद्ध लटके हुए। तो एक ही कतार में देखिए, अगर केल मन की शोभा को देखें, है ना, वे वृक्ष आए हैं, उनके हरे हरे लंबे लंबे पत्ते तो जमुना जल पर आएंगे, और उसके बीच में लटकते हुए वे केलों के गुच्छे, हाँ जी, है ना। तो वे जो लटक रहे हैं उनके अंदर एक दिली वो अपनी स्वर्णिम आभा फैला रही है। तो कैसे लग रहा है कि जैसे कि हमारे मूल मिलावे के अंदर हम रूहें राज्य महाराज से चिपक कर बैठी हैं, तो एक दिल्ली के सागर में हम डूब रही हैं। तो इसी तरह से जो ये केले हैं उस जो मूल से लिपटे हुए हैं, तो सारे के सारे एक दूसरे से ऐसे एक दिल्ली के सागर में लिपटे हुए, सुंदर। तो फिर ऐसे लग रहा है कि जैसे डोरी बंद किसी ने चंद्रमा टांग दिया, एक तो पत्तियां हरी हरी पत्तियों का चंद्रमा, दूसरा उन केलों के गुच्छों का, और फिर तीसरा उनका बढ़ता हुआ प्रतिबिंब जल जल में। फिर उस जल के प्रतिबिंब का प्रकाश आएगा।
तो जैसे हाँ जी। ऊपर डोरी बंद नजर आ रहा है, ऐसा ही श्री जमुना जी के अंदर भी वो डोरी बंद लटकते हुए अत्यंत ही प्यारे लग रहे। लग रहे हैं। तो मूल पेड़ डाल फल फूल पात डोरी बंद बराबर, और आपस में ज्योति से जंग करत हैं, ज्योति से ज्योति जंग करत। अब हाँ जी। एक गुच्छे के अंदर का जो प्रकाश निकल रहा है, तो दूसरे गुच्छे जी। के अंदर का भी प्रकाश निकल रहा है, दोनों आपस में जंग कर रहे हैं। एक तना निकला, बराबर में दूसरा निकला, तो वो दोनों आपस में जंग कर रहे हैं। जंग का मतलब बढ़कर और ज्यादा निकलता है। फिर अगर हाँ जी। पत्तियों टहनियों को देखते हैं, तो वो टहनियों का प्रकाश भी एक दूसरे से, तो प्रकाश करते 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 जब भी तो वे एक जगह मिलकर उन्होंने सुंदर मेहराबें बना दी। फिर उन जी जी जी। टहनियों पर सुंदर पत्तियां हैं, तो पत्तियों के सामने पत्ती है, तो कितना सुंदर लगेगा। तभी तो कहा कि जब पत्ती के सामने पत्ती है, तो हम यहीं से बहुत दूर तक का दृश्य देख सकते हैं। जी जी क्यों? जी क्योंकि जी। अगर ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा देख नहीं पाएंगे। हाल तो हर चीज पारदर्शी पंडाल में सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हद मर्यादा के लिए कहा गया है कि अगर सारे वृक्षों की पत्तियां ऊपर नीचे हो जाए तो हम नहीं देख पाएंगे। ये तो सब। अगर मैं केले के पास, केले के वन में बैठी हूँ और सीधे डोरी बंद जा रही दूसरी वन पर बैठी हूँ, तो मेरी दृष्टि देखिए सारे अनार वन को भी देखती हुई सीधी कैसी जाएगी, फिर अमृत वन की भी सुंदर मेहराबों को देखती हुई, फिर नारंगी जामुन वन को, नारंगी वन को, फिर बट वन को देखते देखते सीधे मैं कुंज निकुंज को भी देख लूंगी। क्यों? क्योंकि सब डोरी बंद है। जहां पर टहनियां हैं वहां पर टहनियों का मिलान है, बीच में खाली जगह वो झरोकों की भांति नजर आ रही। तो सही पूछे तो इनमें भी हम घूम रहे हैं, तो ये वृक्ष नहीं कह सकते इनको। जैसे कि बिल्कुल हम यहाँ पर अपने मकान बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, तो ऊंची नीची नहीं होती, दीवार बिल्कुल प्लान होती। तो हाँ इसी जी। वहां पे हमारे परम धाम के रंग महल के, हमारे महल है, मंदिर है, बिल्कुल एक लेवल में है। तो ये वन है, तो जी। वनों में भी ऐसी व्यवस्था है। ऐसी तो कह रहे व्यवस्था तुम्हें है। यहाँ की भांति नहीं देखना, जहाँ से यहाँ ऊंचे नीचे वृक्ष हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, कि वृक्षों के झुंड हो तो उनके अंदर दिखाई नहीं देता कुछ। ये सब क्या है? मर्यादा। तो इनकी शोभा का अनुभव कीजिए, वे कितनी सुंदर। और मन चाहिए आकृति धारण कर ले, मन चाहिए हमें खुशबू दे, मन चाह हमें ये फल प्रदान करे, तो हम एक जगह खड़े होकर बहुत दूर दूर तक का दृश्य हम देख सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं अब आगे? मूल की ज्योति मूल से, पेड़ की पेड़ से, दाल की दाल से, फल की फल से, फूल की फूल से, पात की पात से, नूर ज्योति की जंग हो रही है। तो मानो जैसे अभी पुतलियों का आया था कि मैं इतनी सुंदर, है ना, दूसरी कह हाँ रही जी। मैं इतनी सुंदर, तो धनी को अपनी अदाओं से रिझाती है, तो मैं धनी को अपने गायन से रिझाऊंगी, है ना। जैसे हम रूहों के अंदर आता है कि धामधनी मुझे निहारे, मैं सबसे सुंदर, मैं सबसे सुंदर, तो इसी तरह से इन वृक्षों के अंदर कि मैं इतना सुंदर बनूं, अपना इतना प्रकाश फैलाऊं कि सब रूहें मुझे ही देखती रहती, मेरे ही सुंदर सुंदर फलों को चखे, मेरे ही ऊपर आरोहण करे, है ना, मेरी ही खुशबू लेती लेती भी मेरे से चिपक कर एक। तो ये भी तो श्रृंगार चल, किसके लिए? धामधनी को और हम लोगों को रिझाने। सही पूछे तो इनको तो ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको तो पशु पक्षियों को भी रिझाना है, हाँ इनको जी। तो पुतलियों को भी रिझाना है, इन्हें हम ब्रह्मात्माओं को भी रिझाना है, इन्हें तो श्यामा जी को भी रिझाना है, और इन्हें प्रिया जी को भी रिझाना है। तो कितने सुंदर श्रृंगार करेंगे। क्यों नहीं ये मीठे मीठे फल अपने ऊपर लगाएंगे, क्यों नहीं ये पूरे सातों वनों में अपनी अनंत खुशबू फैलाएंगे। तो हाँ जी। इसीलिए तो कहा कि एक वृक्ष से तुम सारे फल ले सकते, जबकि यहाँ संभव नहीं। क्यों ले सकते हैं? एक से सारी खुशबू मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि वो एक वृक्ष भी, अगर आम का वृक्ष भी है, तो वो भी अपने में पूर्णात पूर्ण है। उसने एक हद मर्यादा के लिए अपने आप को बता दिया कि मैं आम का वृक्ष हूं, तो मैं आम दूंगा, लेकिन उसके बीच में जो उसने छोटे छोटे, है ना, मेवों के, मिठाइयों के, सब फलों के वृक्ष छिपा रखे हैं, तो वो दर्शा रहा है कि मेरे अंदर सब है, जो तुम्हें चाहिए वो दूंगा। बाहर किनार पर उसी आम के वृक्ष हैं, लेकिन अंदर सब तरह के वृक्ष, तो यानी एक के अंदर सब।
तो जैसा रूह चाहेगी फिर वो अपने को वैसा ही क्यों नहीं प्रदान, क्यों, जब सब कुछ है। तो इसलिए एक के अंदर भी सब कुछ है, जो जैसा रूह को चाहिए वो वृक्ष वैसा ही फल वैसी ही खुशबू बाहर प्रकट करनी शुरू कर। लेकिन हद मर्यादा के लिए 7 वनों को 7 नामों से पुकारा गया है कि ये केलवन है तो इसमें केले लीजिए, ये तुम्हारा निबोई वन है तो इसमें से तुम नींबू ले लीजिए, है ना, ये तुम्हारा अनार वन है तो अनार चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, आम चाहिए तो अमृत वन कह रहा मेरे पास आ जाओ। लेकिन अगर रूह की इच्छा है कि मुझे नहीं जाना, मुझे तो अपने अमृत वन से लेना, तो वो अमृत वन ही सब कुछ। इसी भांति तो हमारे धामधनी है कि धामधनी हमारे प्राण प्रियतम कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, तुझे जो चाहिए वो मैं दूँ, तुझे अलग अलग जाने की जरूरत नहीं, कभी किसी पे जा रहा है, कभी किसी को अपना इष्ट बना रहा है, कभी किसी से कुछ मांग रहा है, नहीं। श्री कृष्ण जी ने खुद गीता में भी कहा कि तू सब कुछ छोड़ कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा भारक्षेम सब वहन करूंगा। तो क्यों, क्योंकि वो पूर्णात्मा में हर कुछ हर इच्छा पूर्ण कर सकते। ऐसी ही शोभा जैसी वृक्षों के अंदर है वो ही गुण हमारे जो धामधनी के अंदर है, वो ही गुण हमारे इन वृक्षों के अंदर भी विराजमान। तो जैसा रूहों को चाहिए वे वन वैसी ही सेवा उपस्थित कर। जो ज्यों कर नगन के मोहलातों में झंझरी झरोगे मेहराब खंड होती, जैसे हमारे नगों के महल बने हुए, रंग महल के नगों के महल बने हुए और उनके अंदर सुंदर सुंदर कांगरियां, झरोके, मेहरावे, है ना, और खंड बने हुए। कितने खंड में हमारा श्रीरंग महल? 9 खंड, 10वीं हाँ जी, 9। तो ये मेहराव खंड होते हैं। इन विध से इन 5 हारों के सहित झंझरी झरोका मेहरावों के ऊपरा ऊपर 5 खंड। सो ऐसा भासत है जैसे श्री जमुना जी के दोनों तरफ पालों पर नगों की मोहलात नगन जड़ित 5 खंड की बनाई अभी सुंदर शोभा को निहारिए आत्मिक दृष्टि से। जैसा हमारा रंग महल है, रंग महल के अंदर मंदिर है, तो जितने हाथ पर हमारे 22 हाथ की ऊंचाई पर हमारे झरोके आते हैं, है ना, 11-11 हाथ के हमारे थंब है, फिर 22 की उसके ऊपर 11 की मेहराब आके 22 की हमारी छोटी मेहराब हो जाती है, फिर 88 हाथ की उसके ऊपर हो जाती है जो सबसे बड़ी है, 33 के उनके बीच में हो जाती है। तो इसी तरह से अब इन वनों के अंदर देखिए कि जो वन है हमारे 100 हाथ के, तो इसके अंदर से जो तना निकलता है, जो शाखाएं हैं तो कितनी आती है हमें? 22 आती है। तो 78 का तो तना आता है और आगे हमारे 100 में से 22 100 तो 22 हाथ की ऊंचाई पर सुंदर सबके अंदर से में टहनियां झरोके सब मेहराब निकली। तो उनके अंदर ऐसी मेहराबे बनी हुई है, जैसे ध्यान देना हमारा चांदनी चौक के अंदर वर्णन चला था जो हरे और लाल पर्च, जो इनके अंदर 34 जो ऊपर उठी है शाखाएं, तो वे कैसे हैं? 34 स्तंभ हुए और 33 उनके अंदर मेहराब जी, बीच में खुली जगह हुई, तो चारों तरफ वो सुंदर शोभा, ऊपर कठेरा, ऊपर उसके ऊपर घुम्मटिया। तो इसी तरह से इन वनों के अंदर जी, ये जो वन है इनके ऊपर जो टहनियां निकली हैं, तो इनके अंदर सुंदर दरवाजे, दरवाजे कहाँ पर बनेंगे? जहां से इनके टहनियां निकलनी शुरू होंगी। 78 हाथ का अगर तना है तो 78 हाथ पर जब दोनों के अंदर से तना निकलेगा, तना भी सुंदर आकृति लेगा, तो क्या बनेगी? ये सुंदर मेहराबी तो बन जाएगी। फिर इनके ऊपर टहनियां आएंगी, 22 हाथ की जो शोभा है, जहाँ पर टहनियां निकलनी चाहिए, जहाँ पर पत्तियां निकलनी चाहिए, तो इनके बीच बीच में सुंदर झरोके, और फिर पूरे हाथ तक जाएंगी वो। मान लीजिए अगर 250 मंदिर की चौड़ाई में जाना सबको मिलना है, तो इनके बीच बीच में सुंदर महल बने। कैसे? फूल पत्तियों के मंदिर, जिनके अंदर हम बैठ सकते हैं, जिनके अंदर हम दौड़ सकते हैं, जिनके अंदर हम लुका छिपी खेल सकते हैं। तो ऐसे ये हमारी श्री जमुना जी के पाल पर 5 भवन तक। तो ऐसा लग रहा है, महाराज जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो जैसे कि हमारी जमुना जी की दोनों पालों पर सुंदर महल खड़े हुए हैं, और कितने? 5 कुंज।
5 भौम ऊंचे महल खड़े हुए हों और उनके नीचे सुंदर दरवाजे हों, ऊपर झरोके हों, उनके ऊपर सुंदर कठहरा हो। क्यों? क्योंकि जहाँ से दूसरी भौम शुरू होगी तो वहां सीधा बॉर्डर भी, कठहरा भी होगा। और जी फिर जी जी। इनके नीचे ही लटके हुए क्या होंगी? कांगरियां भी होंगी। जब गेट बनेगा तो वहां क्या पत्तियां सुंदर कांगरी नहीं बनाएंगी, जैसे हमारे रंग महल की दीवारों पर है लाल रंग की कांगरी आती है, तो यहाँ पर पत्तियों की ही कांगरी बनी। तो इनके अंदर खड़े होकर अपने आप को महसूस कीजिए कि जब हम जिस छत पर खड़े हैं वो फूलों पत्तियों की बनी हुई, तो कितनी कोमल, और उसके अंदर नीचे जमीन पर भी सुंदर फल लगे हुए। आम का चाहिए तो आम का देख लो, अनार का चाहिए तो अनार का देख लो, केले चाहिए तो केले देख लो, तो चारों तरफ तो नजर आए। ऊपर भी पुच्छे लटके हुए है ना, नीचे भी जब हम छत पर खड़े होंगे तो उस दूसरी भवन की छत पर, तो उस पर भी सुंदर गलीचे की भांति बिछा हुआ है ना। चारों तरफ से हम कितने कहाँ से कहाँ तक सुंदर। तो ये देखिए हमारा कितना लंबा, ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल पत्तियों का महल बन गए। हम केल वन महल। से चले और